जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उन सारी जगहों को कोर्ट के माध्यम से हम वापस लेने का काम करें। तो मैंने तो बहुत सारे सवाल सोचे थे विष्णु जी से पूछने के, उन्होंने उसके सारे आंसर ऑलरेडी अपने जो व्यक्त किया उसको पूरा हम लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन उसकी मिल गई। बट मैं कहीं ना कहीं एक 5 मिनट का सेशन विष्णु जी के साथ चाह रहा था कि जैसा आपने OTT प्लेटफॉर्म का मेंशन किया, आइडिया यही था कि अंदर की बात उसको हम कैसे बताएं, क्योंकि ये सारी स्ट्रगल, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक बार बोल के वो चली जाती है, उसकी परपेचुटी, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। एक कंटेंट की परपेचुटी वैल्यू रहती है। आज हमने रामायण कितने ही लोगों ने पढ़ी, कितनी है पता नहीं, बट रामानंद सागर की रामायण जरूर देखी है, और वो एक बहुत बड़ा हमारे पास से एक धरोहर है, हमारे पास एक चीज है जिससे हम उसको देखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो कंटेंट के माध्यम से यही एक प्रयास है, और हम इस पे आपकी गाइडेंस चाहते रहेंगे। दीदी ऑलरेडी हैं, और वो तो अब हमारी मेरे ख्याल में परमानेंट मेंबर, मैं तो उनकी शरण में जा रहा हूँ कि अब आप पूरी ये केस को और इसकी कहानियों को, और इससे मुझे एक आइडिया आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक OTT प्लेटफॉर्म में एक ऐसा शो इस पे हम बनाएं और अपनी टीम के साथ डिस्कस करके करें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सब एक उतार चढ़ाव आता है, बाकी काफी होता है। आज वैसे वो बात बहुत ही खुशी की है, बट एक आता है कहीं ना कहीं एक लो पॉइंट। क्या कभी इस केस में एक ऐसा लो पॉइंट आया था जो आप हमारी जनता को या सबको बताना चाहेंगे? चाहता हूं कि ऐसा कभी नहीं रहा कि इस केस में कोई लो पॉइंट आया। हम लोगों ने इस केस को बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही क्लिनिकली लड़ा है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं, हमारी बहन रंजना दीदी बैठी हुई है, 1998 से एक केस लड़ रही है, और उस दौर में लड़ रही है जहां पे भगवान राम के वकील बनना आपके लिए कोई अलंकार नहीं था, एक श्राप था कि आप भगवान राम के वकील हैं। लोग कहते थे कि अगर आप इस तरह की लिटिगेशन कर रहे हैं तो जो आपके फ्यूचर है एक हाईकोर्ट जज बनने के, एडवोकेट जनरल बनने के, अलग अलग चीजों बनने के, वो आप उसको मिस कर देंगे। तो यहाँ पे ये बैठे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा कि हम उन सारी चीजों को तिलांजलि देते हैं, हमें अपने ईश्वर, अपने आराध्य को उनके मूल स्थान पे विराजमान करना है। तो लो पॉइंट आएगा तब जब आपके अंदर वो प्रोफेशनल कर्टेसी नहीं होगी या वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं होगी। सारे लोगों ने बहुत ही क्लिनिकली और प्रोफेशनली इस केस को लड़ा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो हिस्ट्री रही है 1950 से लेके 2019 की, हमेशा सनातनियों की जो हिस्ट्री रही है, यश की हिस्ट्री रही है, यश की गाथा है राम मंदिर का केस पूरे सनातनियों के लिए। और इसीलिए मैंने वो यश का इतिहास आप लोगों के सामने बताया, क्योंकि जो हमारा केस है वो सच्चाई की तरह, पानी की तरह साफ था। आज हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य की धरती पे कोई आके बैठ जाए और उसको कैसे रेस्टोर किया जा सकता है, तो ये पूरी जो 70 साल की 69 इयर्स की गाथा है, यश की गाथा है इन सारे सनातनियों की। हर एक दिन जब वहां पे हम लोग कोर्ट में जाते थे, जो भी हेयरिंग होती थी, हम लोगों के लिए स्वर्णिम पल होता था। ऐसा लगता था कि हम लोग अपने ईश्वर, अपने आराध्य के लिए तपस्या कर रहे हैं। हमारे सीनियर मिस्टर पराशरन साहब जब सुप्रीम कोर्ट आते थे तो कोर्ट के बाहर अपने चप्पल और जूते उतार के आते थे, उनको लगता था कि वो तपस्या कर रहे हैं इस केस में। तो ये यश की गाथा है, ये एक तपस्या है, और तपस्या में कभी लो या हाई पॉइंट नहीं आता है। बिल्कुल, बहुत ही सही, एकदम यश की ही गाथा है, और यही इतिहास है, और इसी को बताने की जरूरत है। अगेन मैं उसी ओम टीवी पे आता हूं कि ये यश की जो गाथा है उसको बताने की जरूरत है। वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी अपॉलोजेटिक नेशन बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड दिस थिंग, दैट हार की हिस्ट्री हमें बताई गई, जबकि हमारी जीत की हिस्ट्री है। और ये बात आगे रखते हुए 17 बार वो मंदिर जो सोमनाथ का टूटा, वो 17 बार क्या हम एक बार बना नहीं पाए? ऐसा नहीं है। आपने तोड़ा, हमने बनाया, फिर आपने तोड़ा, हमने फिर बनाया। आप तोड़ते गए, हम बनाते गए। तो हम जब तक बनाएंगे जब तक आप इसके ऊपर है, और हम इसकी एक यश की गाथा में। तो आज हम 22 जनवरी देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली यश की गाथा है, और एकदम सही बात। एक और सवाल जो बहुत इंटरेस्टिंगली, दशरथ और राम, और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पिताजी की आज्ञा को रखते हुए और 14 साल का वनवास ले लिया, जबकि उनके सामने सत्ता पड़ी हुई थी, आपके पिताजी और आप। तो कुछ एक ऐसी बात आप क्या उनके कैसे जो राम तत्व में इसमें कुछ इस बारे में बताना चाहें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप इस तरह की जो, और
यहाँ पे दीदी बैठी हुई गवाह है, साक्षी हैं, वो मेरे पिताजी से बराबर काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती हैं और काफ़ी क्लोज टच में रहती हैं। और भी लोग बैठे हुए, आशीष जी हैं, आशीष तिवारी हैं, आशीष राज शुक्ला हैं, ये जितने लोगों ने मेरे पिताजी से बात की है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अपने जितने अंदर की इच्छाएं हैं उसको मार दो, धर्म के लिए क्या काम कर सकते हो इसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करो। और ये कंटिन्यूअस जो लर्निंग प्रोसेस है वो मुझे लगता है हम लोगों ने अपने सीनियर से, हरिशंकर जैन साहब से सीखा है, और वो एक लिविंग इंस्पिरेशन है कि किस तरह से आप धर्म का काम बिना कोई एक अपेक्षा किए हुए आप कर सकते हैं। और अगर जैन का सही मतलब समझा जाए, जैन का मतलब ही ये होता है जिनेंद्रिय, जिन्हें अपने सारी इंद्रियों पे वश हो, तो उस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया है और वही उन्होंने टीचिंग्स दी हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जो उनका संघर्ष रहा है अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के प्रति, वो एक इंस्पिरेशन है पूरे समाज के लिए, और उनसे हम लोगों को बहुत सीखने को मिला। और यही बात सीखने को मिली कि हर एक काम करने से पहले, जब आप काशी का केस करने जा रहे हैं, मथुरा का केस करने जा रहे हैं, आप अगर अलग अलग मुकदमों पे जिसमें धर्म के ऊपर आघात हो रहा है वो आप लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर के कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। आपके अंदर का कमिटमेंट क्या है उस कॉज के लिए, वो आपके इस पूरी लड़ाई को ड्राइव करता है। अगर आपके अंदर ये है कि यार मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा और कुछ मीडिया हाउसेस उसको कवर करेंगे, मेरा नाम पेपर में आ जाएगा, पीआईएल में क्या होता है मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, तो आपकी पिटीशन की ड्राफ्टिंग वैसे ही होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही होगी। पर अगर आप उसको एक रेवोल्यूशन की तरह लेंगे तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी ड्राफ्टिंग में, आपके आर्गुमेंट्स में हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए उन्होंने हमेशा ये कहा है कि धर्म का काम करना है और निस्वार्थ भाव से करना है, और ये काम करते रहना है, हमारी पूजा जो है वो जारी रहे और प्रसाद ना मिले, इसके लिए उन्होंने हमेशा हम सारे लोगों को यहाँ प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो इसे ओम टीवी से फिर से रिलेट करना चाहूंगा। ऐसा लगेगा कि मैं बार बार ओम टीवी पे लिखता हूँ, लेकिन 3 साल हो गए हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म को। आपने शायद अभी सुना और अभी उसके बारे में मैंने इंट्रोड्यूस भी किया। तो ये भी एक साधना है, हमने इसको बस स्टार्ट कर दिया। इतना बड़ा मैं तो कहूँगा हैसियत ही नहीं है हमारी, कि क्योंकि कहीं ना कहीं ओटीटी के लिए डीप पॉकेट्स चाहिए होते हैं, इतना सारा रहता है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, और हमने तो एक इंडिविजुअल लेवल पे बस इसे स्टार्ट कर दिया। एक साधना है, अब ईश्वर के हवाले है, और जैसे पिताजी की प्रेरणा है तो उसी के राह पे हम लोग भी निकल रहे हैं। आज इस मकाम पे पहुंचे, आई एम श्योर काफी लोग हमारे साथ हैं, तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। और बस एक लास्ट चीज मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धर्म का काम हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, कोई बहुत बड़ी भीड़ से, कोई बहुत बड़े क्राउड से काम नहीं शुरू होता है। ऐसे ही कमरे में बैठ के कुछ लोगों के बीच ये काम शुरू होता है, और जब ये काम अपना यश पकड़ लेता है 22 जनवरी की तरह, तब सब आते हैं। पर जब काम शुरू होता है तो अपने शैशव अवस्था में हमेशा ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और आखिरी में, आपका समय थोड़ा सा कम है गौरव जी, धन्यवाद, आपका समय थोड़ा सा कम है, तो बस लास्ट सवाल। और पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोला, तो हमने पास्ट की बात कर ली, प्रेजेंट आज हमने बात कर ली, फ्यूचर जो आपने मुझे केस के बाद आपने बताया था कि अब हम काशी के बाद हम आगे भी बढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से केस, और उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फ्यूचर में ये जो पूरा एक रेनेसांस है, इस पूरे समाज को, इस पूरी कम्युनिटी को न्याय दिलाने का, उसका बिगुल फूका जा चुका है। और 9 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में फैसला दिया, वो बहुत बड़ा मील का पत्थर बना, जिसमें मैंने आपके सामने अपनी बात में रखा कि किस तरह से देवी देवताओं के राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में तय किए। तो आज मूलभूत प्रश्न यही है कि अगर किसी जगह किसी देवता की स्थापना हो जाती है, चाहे स्वयंभू फॉर्म में या बाय प्राण प्रतिष्ठा, तो हिंदू शास्त्रिक नियम यही है कि वो जगह समय के अंत तक देवता की रहती है। तो यहाँ पे हम उन्हीं जगहों की बात कर रहे हैं जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, सनातन शास्त्रिक नियम भी यही कहता है। तो वहां पे अपने अस्तित्व को पुनर्जीवित करने के लिए सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। भोजशाला का केस है, बहुत ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। धार में, मध्य प्रदेश में, जहां पे यज्ञ कुंड में थूका जा रहा है, संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही हैं। कुतुब मीनार हम सबके सामने है, जहां पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, जिसमें रखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां रखी हुई, उसका केस चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है, रंजना दीदी उसमें पिटिशनर है, और उसकी रेस्टोरेशन की लड़ाई चल रही है। 13.37 एकड़ के लैंड में जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई, उसको हटाने के लिए। ताजमहल नहीं है, ये हमारे ईश्वर का आराध्य का मंदिर है, इसकी लड़ाई चल रही है। और लोग हंसते हैं
कि ताजमहल भी आप वापस लेंगे। सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप हम पे तो हंस सकते हैं, पर 2005 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो उसको वक्फ क्लेम कर सकते हैं, ताजमहल को वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, पर इस देश के कुछ दीवाने और सनकी जिनको अपने अपने धर्म पे इतना यकीन है, अपनी रिसर्च पे इतना यकीन है, वो कोर्ट में दावा भी नहीं कर सकते। तो ताजमहल का हमारा केस चल रहा है, साथ ही साथ टीले वाली मस्जिद का लखनऊ में केस चल रहा है, रंजना दीदी उसमें काफी अहम योगदान दे रही हैं। फिर साथ ही साथ इसमें अभी हम आपके सामने कहना चाहता हूं और ऐसे 12 मुकदमे की फाइल तैयार हो चुकी है। बंगाल में जो अदीना मस्जिद है उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं, साथ ही साथ जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। जहां जहां मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन सारी जगहों को कोर्ट के माध्यम से हम वापस लेने का काम करें। अब वो लिस्ट 1000 की है, 500 की है, हमें नहीं पता, पर जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है उन सारी जगहों को हम रेस्टोर करने का काम करेंगे। जितना हमारी कैपेबिलिटी अपनी लीगल टीम के माध्यम से हम कर सकते हैं वो सारा काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि देश में ही हुआ है कि यहाँ पे कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया है और इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।